चटपटा, मज़ेदार और जूसी मटन पुलाव की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। और झटपट से बन के रेडी हो जाने वाला ये पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो यहाँ पर मटन ले लिया है और कुछ हरे मसाले लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें थोड़े से खुशक मसाले ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच मैंने ली हैं और ये भी हम मटन में ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हमने जितने चावल लिए हैं उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चावलों में जो पानी ऐड करना है वो सिर्फ यखनी का पानी ऐड करना है। इसके अलावा हमने कोई और पानी ऐड नहीं करना। 15 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को ओपन किया है तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसकी यखनी जो है हम अलहदा छान के निकाल लेंगे और इसमें जो मटन है उसकी बोटियां हम बिल्कुल अलहदा करके रख लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर दूंगी। और ज़ीरे की जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। और गरम मसाले की खुशबू आने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज कट करके रखे हुए थे और उनको भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। और इसके बाद चावलों की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और आधे घंटे से मैंने भिगो के रखे हुए हैं। पुराने हमारे चावल हैं। और इसके बाद अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक है। और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। पानी का छींटा हम साथ साथ लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। मटन की जस्ट बोटियां हमने इसमें ऐड करनी है। यखनी मैंने इसकी अलहदा करके रख ली थी, यखनी अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और मटन को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के साबुत धनिया कूटा हुआ ऐड कर दूंगी और 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो मटन हमारा अच्छी तरह से गला हुआ है। हम सिर्फ इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और मज़े का हो जाता है। और अब मैं इसमें 6 से 7 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव जो दही है अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ था उसको भी ऐड कर दिया है। 1 किलो चावल में हम 1 पाव दही ऐड करेंगे। तो इसके शुरू में मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया था। उसकी वजह यह है कि जो मटन होता है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। इस वजह से हमें शुरू में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने ऑयल जो है वो कम यूज़ करना है। 1 किलो में आधा कप मैंने ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि पहले ही मटन में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। तो अच्छी तरह से मटन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये जो दही का पानी है ये अच्छी तरह से बिल्कुल खुशक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। तो अब मैंने जो यखनी निकाल के रखी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अगर आपके 1 किलो चावल हैं तो आपने इसमें 1.25 किलो यखनी ऐड करनी है, ठीक है। पानी में बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल अच्छी तरह से वॉश करके ऐड कर देंगे और फ्लेम हम फुल कर देंगे ताकि चावल ऐड करने के बाद इसका जितना भी पानी है वो सारा खुशक हो जाए। और इसी दौरान हम नमक भी चेक कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। तो जनाब चावलों का पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। अब मैंने आधी गड्डी पुदीना लिया था, उसे अच्छी तरह से धो के उसकी पत्तियों को रख लिया था। और अब हम दम लगाते वक्त ऊपर पुदीना थोड़ा सा फैला देंगे। और चावलों की फिनिशिंग के लिए हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल भी ऊपर फैला देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और 15 मिनट गुजर चुके हैं तो हमने चावलों का दम ओपन कर लिया है। तो माशाल्लाह से हमारा जो मटन है वो मटन पुलाव है बहुत मज़ेदार बन के रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।